Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। यहाँ देखिए शिव जी की पूजा करने के लिए अधिक मास में शिव जी की विशेष भी पूजा की जाती है। यहाँ देखिए सारे सामग्री मैंने निकाल लिए, चंदन, तिल, फूल और कच्चा दूध, घी के दीपक और चीनी में मीठा में चीनी ले लिया है। मिठाई अगर ना हो तो आप मीठा में चीनी या गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। चलिए पूजन करके दिखाते हैं। अधिक मास में पुष्य मास में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस विशेष मास में शिव जी की भी बेलपत्र चढ़ाने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्ति मिलती है। अधिक मास में बेलपत्री की पूजा करते समय इन नियमों का बात ध्यान रखें, क्योंकि हम जा रहे हैं बेल वृक्ष के पौधे में पूजा करने के लिए। बेल वृक्ष अगर ना हो तो आप शमी वृक्ष में पूजा कर सकते हैं। हमारे आंगन में बेल वृक्ष की पेड़ है, तो मैं उसी के नीचे शिवलिंग निर्माण करूंगी, यानी कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजा करके आपको दिखाऊंगी। अधिक मास में पूजा जरूर करना चाहिए। और कल है सोमवार, सोमवार का दिन भोलेनाथ की महिमा को पूरा नहीं जान सकते, इतना बड़ा महत्व होता है। 68 करोड़ ग्रंथ में लिखा है कि बेल के जड़ों में एक लोटा जल चढ़ा देता है, तत्काल उन्हें 68 करोड़ की यात्रा की फल प्राप्ति मिलती है। अधिक मास में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है, जैसे नारायण जी की हम पूजा करते हैं। और कल है सोमवार का दिन। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवार के दिन बेल वृक्ष के पास जाकर, अगर बेल वृक्ष नहीं है तो मंदिर में भी जाकर बेल वृक्ष के पास आप एक छोटा सा शिवलिंग निर्माण करके पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आंगन में बेल वृक्ष के पौधे हैं, छोटा सा भी पौधे हैं, तो गमले में ही शिवलिंग निर्माण करें। एक छोटा सा उपाय बताएंगे आपको इसी वीडियो में। अगर बच्चे माँ में पटरी नहीं खाती है, यानी कि उनका अच्छे संबंध नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय कर लें। बेल वृक्ष के जो पौधे होते हैं और आप अपने सर से ऊपर लेकर, यानी कि सफेद धागा लेना है, अपने सर से ऊपर लेकर और नाप कर वो धागा को ना बेल वृक्ष के पौधे में बांध देना है। ये करने से ना अधिक मास में ये छोटा सा उपाय करेंगे ना, तो आपके जो जितनी भी संबंध खराब है, यानी कि माँ पिता में या बच्चे माँ में अगर संबंध अच्छे नहीं है, तो ये कार्य करने से ना आपके संबंध अच्छे बनेंगे। और अधिक मास में भगवान शिव जी की पूजा आराधना करना विशेष फल प्राप्ति मिलता है। और यहाँ देखिए मैंने बेलपत्र तोड़ ली है। ये देखिए बहुत पुराना ये पौधा, कम से कम 5 से 6 साल का ये पुराना पौधा है, बहुत बड़े हो चुके हैं, तो मैं लाकर ना छत पर रख दी हूँ। और ये गमले में देखिए कितना मोटा जड़ हो गया, यानी कि इनका थम है ना बहुत मोटा हो गया है। तो मैं इसी में ना सावन में पूजा करती हूँ, अधिक मास में इसी में पूजा करती हूँ। तो मैं करके दिखा रही हूँ कि अधिक मास में भी सावन महीने में मैं इसी में पूजा करती हूँ। ये देखिए कितना ये बेल वृक्ष का ना पौधा बहुत बड़ा हो गया है। और जल सींचना चाहिए। सबसे पहले जल सींच देंगे, कच्चा दूध अर्पित कर देंगे, सब पीले चंदन लगा देंगे, भस्म है तो भस्म अर्पित कर दें, अगर भांग है तो भांग भी अर्पित कर दें। ये सारी चीज भी नहीं है तो मात्र 2 चीज से भी सिर्फ पूजा कर सकते हैं, कच्चा दूध और चंदन अर्पित कर दें, शुद्ध जल अर्पित कर दें। और सावन में हमारे ना इसमें ना पूजा बहुत होता है, मैं रोजाना पूजा करती हूँ। अधिक मास में भी आप डेली पूजा कर सकते हैं। यहाँ देखिए चीनी मैंने, यानी कि मीठा में चीनी चढ़ा दिया है, अगर मीठा में नहीं गुड़ है चीनी में अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा खंडित नहीं होनी चाहिए। अधिक मास में पार्थिव शिवलिंग की निर्माण करके पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवलिंग या अधिक मास के दिनों में एक लोटा जल भी, अगर 11 अक्षत चावल और एक बेलपत्र शिव जी के ऊपर अर्पित करते हैं तो हजारों गुना फल प्राप्ति की पुण्य प्राप्ति मिलती है। शिव महापुराण कथा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास के दौरान
नियम पूर्वक महादेव को एक बेलपत्र अर्पित करने से भी सुख समृद्धि और मन वांछित फल प्राप्ति होती है। अधिक मास में पूजा करना या आराधना करना, शिव जी की आराधना करना, शिवलिंग पर सच्चे श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा अपने इच्छा के अनुसार विशेष चीज भी चढ़ा सकते हैं। अगर इस दिन आप कुछ मीठा भी बनाकर अपने भगवान को चढ़ा सकते हैं, यानी कि शिव जी को चढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने बेलपत्री के ऊपर ना चंदन लगा दिया है। बेलपत्री आप 1 की संख्या, 2 संख्या, 5 की संख्या में ले सकते हैं। घी का दीपक ही जलाएंगे, घी इतना डालेंगे कम से कम 1 से 2 घंटे जलती रहनी चाहिए जब भी पूजा करें। और हमारे भोले तो भोले ही हैं, हमारे शिव जी बहुत ही भोले हैं। कम चीजों में ही पूजा हो जाती है, कम पूजा में ना बहुत कम सामग्री में ही हमारे भोलेनाथ ना प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी को कभी भी अगर पूजा में मन ना लगे तो शिव जी की आराधना करें, ये भी एक छोटा सा उपाय होता है। बहुत सारे लोगों को ना पूजा में मन नहीं लगता, यानी कि पूजा पाठ में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, तो वो क्या करें, शिव जी की आराधना अगर करेंगे, क्योंकि शिव जी की आराध्य है नारायण है और नारायण के आराध्य शिव जी है। तो अगर पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगती है तो ये भी छोटा सा उपाय कर सकते हैं। बस शिव जी की आराधना करें। अगर समय नहीं है तो कम से कम इनका 3 अक्षर का जो ओम नमः शिवाय जाप करना शुरू कर दें। ये देखिए शिव जी की कृपा है कि यहाँ देखिए बेल वृक्ष कितने बड़े हो गए हैं। चाहे कितनों भी गर्मियाँ पड़े, कुछ भी पड़े, ये बेल के वृक्ष जो है ना बहुत ही हरे-भरे रहते हैं, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ जल का और धूप से बचाना, बरसात से बचाना, ये सारे चीज़ ना ध्यान देती हूँ कि ताकि हमारे ये बेल वृक्ष ना बहुत ही सुंदर हरा-भरा रहे। और ये सावन में तो और भी हरा-भरा हो जाता है। अभी तो गर्मियों का मौसम है, तो ये देखिए हमारे मंदिर में नर्मदे शिवलिंग हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं जब इनका श्रृंगार हो जाता है। रोज़ाना श्रृंगार करती हूँ और इस तरह से ना फूलों से, चंदन से, जैसा मन होता है वैसा मैं श्रृंगार करती हूँ। कभी ब्लू वाला जो अपराजिता फूल निकलता है उससे श्रृंगार करते हैं, या सफ़ेद वाले जो चमेली का होता है ना उससे श्रृंगार करते हैं। तो हर अलग-अलग पुष्पों से श्रृंगार करना काफ़ी अच्छा लगता है। और कहते हैं कि जब शिव जी की आराधना करने लगे ना, ऑटोमेटिक आपको राधा रानी की कृपा मिलने लगती है। सभी देवी-देवता के जो है ना शिव जी से ही कनेक्शन होता है। इसलिए शिव जी की पूजा करें तो सभी देवी-देवता की पूजा हो जाती है। क्योंकि जब मरने के बाद ना शमशान ही जाना होता है, इसलिए शिव जी की आराधना करें। अगर आपके कोई कि शिव जी हर किसी का मनोकामना पूर्ण करते हैं, बहुत ही जल्द पूर्ण करते हैं। कहते हैं ना कि अगर दिल से श्रद्धा से अगर पूजा किया जाए तो बहुत जल्द पूरी हो जाती है।